हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुर्क कौम भेड़िए को क्यों पसंद करती है और क्यों उनकी कौमी जानवर का निशान भेड़िया है? क्या ऐसी बात है कि वो शेर को छोड़ के अपने बच्चों को ये तरबियत देते हैं कि भेड़िया बनो बजाय इसके कि शेर बनो? आज मैं आपको कुछ ऐसी खास बातें बताऊंगा भेड़िए के बारे में कि आप भी जान के हैरान हो जाएंगे। ये तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि जो भेड़िया होता है वो एक बहुत ही हैरतमंद जानवर कहलाता है। वो इस वजह से कि वो बुढ़ापे में अपने माँ बाप की और बच्चों की छोटे होते भी खुराक की जिम्मेदारी लेता है, उनकी इज्जत की जिम्मेदारी लेता है और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। भेड़िया जो होता है वो कभी भी ऐसे हाल में माँ बाप को नहीं छोड़ता कहीं भी कि जहां उनको नुकसान पहुंच सके या उनके बच्चों को नुकसान पहुंच सके। दूसरी बात है कि भेड़िए में जो औरत की हया होती है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। जो उनमें जो मादा होती है उसका वो बहन का माँ का वो एक बड़ा एक डिफरेंट तरीके से उनका जो है वो अंदाज होता है उनको देखने का। जैसे एक मुसलमान अपने माँ या बहन को जिस नजर से देखते हैं वैसे ही वो ऐसे उनको देखते हैं। बहुत सारे जानवरों में ये खासियत मौजूद नहीं है। फिर और ये कि जो भेड़िया होता है वो एक ग्रोह की शक्ल में अपने टीम की शक्ल में रहता है। वो ऐसा नहीं होता कि वो खेला जाता है अपना एक शिकार किया खाया पिया वापिस आ गया, ऐसा नहीं होता। भेड़िया जो होता है वो हमेशा शिकार करता है ग्रोह की शक्ल में, ताकि उसके साथ जितने भी भेड़िए हैं छोटे बड़े आगे पीछे जो भी साथ एक ग्रुप है वो सब मिल के खा सके, मिल बांट के खा सके। उसके बाद बात आती है कि जो भेड़िया होता है वो कभी भी मुर्दा जानवर नहीं खाता, वो हमेशा शिकार जिंदा करके खाता और ये एक वकार की निशानी होती है, एक बहादुरी की निशानी होती है। इसके बाद ये बात आती है कि जो भेड़िया होता है जब वो कहीं मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे तो उनके चलने का या मूव करने का तरीका या एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका इस तरह होता है कि वो सबसे आगे छोटे बच्चों को और जो बीमार भेड़िए होते हैं उनको रखते हैं और उनके पीछे 5 तंदुरुस्त भेड़िए साथ रहते जो उनकी जो है वो रखवाली करते कि अगर उनको कोई अटैक करे तो वो उनकी रखवाली करें। तो ये सारी जो भेड़िए की खासियत है बेसिकली इसकी बेस पे तुर्क कौम जो है वो अपनी नस्लों को ये सिखाते हैं कि भेड़िया बनो बजाय कि शेर। जैसे हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने बच्चों को शेर कहलाना पसंद करते हैं और फख्र से कहते हैं शेर का बच्चा, लेकिन शेर की वो खासियत नहीं है जो भेड़ी की खासियत है अगर उसको देखा जाए। उर्तुल राजी में आपने देखा होगा कि बहुत अपने जो है वो बच्चों को जिस तरीके से ट्रेन करते हैं उसमें भी भेड़िए की ही और उसमें भेड़िए की तरह तरबियत देने का भी सिखाया गया। तो ये थी कुछ चंद इन्फॉर्मेशन और मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि हमें इससे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वो इस वजह से भी कि एक तुर्क कौम एक गैरतमंद कौम है। और कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि जब तैयब उर्तुदान को एक साजिश के तहत मनसब से हटाने की कोशिश की थी जिसमें कुछ फौजी लोग जो है जनरल्स और एक कोर थी, मेरे सुनने में यह है कि कोर जो थी वो मिली हुई थी अमेरिकन ग्रुप के साथ, उन्होंने कुछ टैंक्स बारूद पे निकाल के ये शो करने की कोशिश की कि जी बस अब खत्म और अब फौजी निज़ाम चलेगा। लेकिन गैरतमंद कौम की जो निशानियां होती है ना उसी टाइम नजर आती है कि आपने किस टाइम हक के साथ करना। तो लोग सड़कों पे निकल आए टैंकों के आगे लटके कि नहीं भाई हम ये काम नहीं होने देंगे, हमें पता है कि हमने कैसे इस चीज को हैंडल करना है। और हमारे मुल्क में क्या होता है, हमारे मुल्क में ये होता है कि जो हक की आवाज उठाता है वो खिला रह जाता है और उसके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं। अभी इमरान खान की सिचुएशन देख लें यार आप, उसके साथ जितने भी लोग थे किधर गए, हर किसी को अपनी पड़ेगी। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि मुल्क के अंदर इतना निज़ाम गलत है, जोर जबरदस्ती है, मार कुटाई है, माँ बाप की इज्जत नीलाम हो रही है, बाप की वीडियोस नंगी बना के बेटियों को भेजी जा रही है, तो इंसान क्या करे? तो इंसान ये करे
کہ ان لوگوں کو سامنے لے کے آئے جو یہ کام کر رہے ہیں. بھائی اب چپ لینے کا ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ آخری موقع ہے, اس کے بعد آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہے. اگر آپ نے مریم نواز, اس کی نسلیں, زرداری اور اس کی نسلیں کو اپنے بچوں کا حکمران بنانا ہے تو پھر آپ چپ کر کے گھر میں بیٹھ جائیں اور چلنے دے جیسے نظام چل رہا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی, میں اپنے بچوں کا مستقبل اس ملک میں اچھا دیکھنا چاہتا ہوں, یا اپنا مستقبل اس ملک میں اچھا دیکھنا چاہتا ہوں, تو پھر بھائی آپ آواز اٹھائیں ہر طریقے سے جس طرح پاسبل ہے. عمران خان کا ساتھ دے, اور یہ جو چوروں کا ایک مسلط کیا ہوا ٹولہ, اور یہ جو جنرلوں کا, کچھ جنرلوں کا اوپر جو ٹولہ کے بیٹھ گئے جو کہ امریکنز لابی کے تحت کام کر رہے, ان کو آپ ہائی لائٹ کریں ہر طریقے سے تاکہ اویئرنیس پھیلے, ان کو پتہ چلے کہ نہیں بھائی ہم اب اپنے ضمیر کو نہیں بیچیں گے. اور یہ جو 500 والے آپ کے آس پاس لوگ پھرتے ہیں نا کہ جی 500 لے کے کسی کے جلسے میں چلا گیا, بریانی کی پلیٹ کھا کے کسی کے جلسے میں چلا گیا, ان لوگوں سے آپ نے ہونا کٹ آف. ان لوگوں سے آپ نے رابطے ختم کرنے اور ان کو بتانا ہے کہ میں اس وجہ سے رابطہ ختم کر رہا ہوں کہ بھائی تم لوگ اپنا ضمیر بیچتے ہو. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو فیس بک سے, انسٹاگرام سے اور ہر جگہ سے ان کو آپ نے کرنا ہے بلاک. ٹھیک ہے, اور ان کو بتا کے بلاک کرنا ہے کہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں. یہ کام میں اپنے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کر چکا ہوں. اس دفعہ نہیں, میں پچھلی دفعہ کہ جب عمران خان وزیر اعظم بنا تھا اور اس کی کمپین چل رہی تھی, تو اس ٹائم میں یہ کام کر چکا ہوں کہ میں نے لوگوں کو منہ پہ کہہ کے بلاک کیا تاکہ میں اس وجہ سے تمہیں بلاک کر رہا ہوں. اور آج مجھے اس بات پہ فخر ہے اور میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں نے حق کو سچ کا ساتھ دیا, اور آپ بھی دے. مزید معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. میرا نیا چینل ہے, میں فردر ڈیٹیلز کے ساتھ اور پولیٹیکل ڈسکشنز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ نے کفان.